यूजीसी बिल एक ऐसा कानून जिसने पिछले दिनों पूरे देश भर में हलचल मचा दी। पूरे देश भर में आपने देखा कि किस तरीके से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उन्होंने सरकार का जो भी फैसला था यूजीसी का, उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया। वहीं आपने देखा कि जो सवर्ण हैं, जो अगड़ी जातियों से आते हैं देश में, किस तरीके से उन्होंने विरोध किया। और जो विरोध था वो विरोध उनको सड़कों पर उतरकर उनको विरोध करना पड़ा। धरना प्रदर्शन, जाम, पुतला फूकना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, तमाम न्यूज चैनल्स पे, अखबारों में, न्यूज पोर्टल्स पे आपने देखा लोग इतना तक कहने लगे कि सरकार जो है वापस नहीं आएगी, सरकार जो है बहुत गलत कर रही है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जब दखल दिया तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि यूजीसी के जो कुछ नियम जो बनाए गए हैं वो उनमें कुछ कमियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाते हुए सरकार से ये कहा कि दोबारा से इनको लाइए, संशोधन करिए, और संशोधन जो है वो पारदर्शी होना चाहिए, संशोधन जो है वो जनता के हित में होना चाहिए, और संशोधन जो है वो इस तरीके का ना हो कि किसी को ये लगे कि उनको दबाया या कुचला जा रहा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अच्छा हुआ, पूरे देश ने उसका स्वागत किया, और संशोधन की जो कार्रवाई है शायद वो भी चल रही होगी, संशोधन उस पर किया जा रहा होगा। लेकिन इसी बीच में मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। बड़ी बात मैं इसलिए कहूंगा कि मध्य प्रदेश में यूजीसी 2023 के जो नियम थे उनको पुनः लागू कर दिया गया है। आज सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर हर जगह उन्हीं की चर्चा है कि उन नियमों को वापस लागू कर दिया गया है। पत्रिका.com से हमने यहाँ पर खबर ली है। पत्रिका.com से मैं यहाँ पर आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर 200 ब्राह्मणों पर एक साथ एक एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर क्यों दर्ज हुई है और उसका मकसद क्या है, इसके नतीजे क्या निकलेंगे, ये भी आपको विस्तार से बताऊंगा। आप लोग बने रहे हमारे साथ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर फॉरवर्ड अवश्य करते रहा करें। तो देखिए, सबसे पहले पत्रिका.com से ही पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यूजीसी गाइडलाइन को लेकर आया बड़ा अपडेट, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश जारी। छात्रों की शिकायतों का निवारण, यूजीसी विनियम 2023 को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया गया है। यूजीसी गाइडलाइन बिग अपडेट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर उठे विवाद और सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाए जाने के बाद अब पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। छात्रों की शिकायतों का निवारण, यूजीसी विनियम 2023 को सख्ती से लागू करने के निर्देश किए गए हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश की सभी शासकीय, अशासकीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग तथा संबद्ध कॉलेजों को नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि अधिकांश संस्थानों में लोकपाल की नियुक्ति तो कर दी गई है, लेकिन यूजीसी 2023 के प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। इससे छात्रों की शिकायतें लंबित रहती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। अब इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये नए आदेश में इन्होंने छापा है। इसके साथ ही लिखते हैं कि छात्रों को बताएं शिकायत कहाँ पर करना है। जो आदेश है उस आदेश में ये बताया गया है कि छात्रों को कोई घटना या कोई उनको परेशानी होती है तो उनको उसकी शिकायत कहाँ पर करनी है, किस प्रकार से करनी है, पूरी प्रक्रिया का विवरण भी उनको बताना होगा कॉलेजों को कि प्रक्रिया कौन सी रहेगी, किस प्रक्रिया के तहत उस घटना की या उस परेशानी की शिकायत जो है वो अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय, कॉलेज अपनी वेबसाइट और प्रोस्पेक्टस में एसजीआरसी के सदस्यों के नाम, पदनाम, संपर्क और लोकपाल का नाम, पता, ईमेल आईडी, कार्यालय का पता स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे, और जो शिकायत होगी 15 दिन के भीतर जो है उसको जो स्क्रिप्ट कमेटी होगी उसके समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम 60 दिन पूर्व जो है प्रोस्पेक्टस जो है ऑनलाइन जो है उनकी जो वेबसाइट होंगी वहां पर ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे छात्र इनको पढ़ सकें। यहाँ पर जो सीट है किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में, उन सीटों का पूरा विवरण, सीटें कितनी हैं, पाठ्यक्रम क्या है, फीस क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है, रिफंड नीति क्या है, जुर्माना संकाय नीति, बुनियादी ढांचा, हॉस्टल, लाइब्रेरी आदि का पूर्ण विवरण भी देना होगा। गलत और भ्रामक जानकारी अगर यहाँ पर दी जाती है तो छात्र इसकी शिकायत जो है सीधे एसजीआरसी और लोकपाल से कर सकेंगे। तो देखिए, 2026 में जो ये लागू हुआ यूजीसी, जिसका विरोध हुआ, पूरे देश में भाजपा की सरकार थी। मध्य प्रदेश में भी मैं आपको बता दूं भाजपा की सरकार है। आप सब लोगों को पता है डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने 2023 का यूजीसी बिल वहां पर पुनः लागू कर दिया है।
इसके साथ मैं आपको बता दूं कि एक दूसरी जो खबर है, दूसरी जो बात है, वो बिहार से निकल के आ रही है। यहाँ पे हमने आज तक से इस खबर को उठाया है। आज तक पर क्या छपा है और बाकी जगह पे क्या छपा है आपको बता दूं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे आज तक से। आज तक लिखते हैं कि मजदूरी को लेकर हुआ झगड़ा, बिहार में 200 ब्राह्मणों पर करा दिया SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा। दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में मजदूरी भुगतान को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अब राज्यव्यापी चर्चा का विषय बन गया है, और मैं कहूंगा राज्य नहीं, अब तो देशव्यापी चर्चा का विषय बन चुका है। इस मामले में ब्राह्मण समुदाय के 200 से अधिक लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। देखिए, न्यूज 18 लिखते हैं, दरभंगा में बवाल, एक झगड़े के बाद गांव में 70 ब्राह्मणों पर FIR, 150 अज्ञात भी आरोपी। वहीं ललन टॉप की खबर है, पैसों के लेन देन को लेकर हुआ झगड़ा, गांव के 210 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा। तो देखिए, ये पूरा मामला आखिर है क्या? पर पूरा मामला दरभंगा जो जिला है बिहार का, वहाँ का एक हरिनगर गांव है। उस गांव में एक दलित मजदूर एक दलित परिवार ने आरोप लगाया कि एक घर बनाने के लिए उनको मजदूरी जो है वो नहीं दी गई। मजदूरी जो बताई जाती है, मजदूरी की रकम जो बताई जाती है, वो 2.5 लाख रुपए की मजदूरी की रकम है जो उनको नहीं दी गई है। इसको लेकर गांव में 30 जनवरी को पंचायत भी हुई। पंचायत में तीखी नोकझोंक हुई और वो नोकझोंक जो थी वो मारपीट में बदल गई। इसके बाद इस गांव में FIR का सिलसिला हुआ, FIR लिखाई गई, पुलिस एक्टिवेट हुई, और पुलिस जब एक्टिवेट हुई तो 70 जो लोग थे ब्राह्मण समुदाय के, उनके उनके नाम और 150 अज्ञात लोगों के नाम जो है FIR कराई गई। जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो पीड़ित पक्ष जो थे, उन्होंने अपनी शिकायत में 70 लोगों के नाम ब्राह्मणों के जो लिखवाए, इसके अलावा 140 लोगों के नाम जो लिखवाए। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया, खासकर जो ब्राह्मण जो समुदाय था उसने इस बारे में अपने एविडेंस भी पुलिस को दिए हैं कि जब घटना हुई तो वो घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। तो जब मौजूद नहीं थे तो उनके नाम FIR में कैसे आए, और अगर FIR में नाम आए हैं तो पुलिस उस मामले में क्या करेगी? उनको मुलजिम बनाकर, उनको दोषी बनाकर जेल भेजेगी, या उनके नाम अगर वो घटनास्थल पर नहीं है, जहाँ पर कोई वारदात होती है वहाँ पर नहीं है, तो पुलिस के पास पूरा पावर होता है कि अपनी जांच में उन लोगों के नाम जांच FIR से वो हटा दे। तो पुलिस क्या एक्शन लेगी, उनको हटाएगी या जेल भेजेगी, देखने वाली बात होगी। तो जो भी कुछ अपडेट होगा उससे भी आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, बड़ी बात है कि बिहार के दरभंगा में 210 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये भी बड़ी बात है कि MP में जो सरकार है उसने UGC 2023 का जो नियम है उसको लागू कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहे हमारे साथ, जो भी नया अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।